हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट 10.1 चल रही है हमारा चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 7 का। तो देखो इसमें हमने क्या करना, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। इसमें हमने फैक्टर ट्री के डायग्राम मतलब ट्री डायग्राम के थ्रू नहीं दिखाना, टर्म्स और फैक्टर अपने अकॉर्डिंग देखना है। मीन जैसे भी हम आपको कराएंगे वैसे ही आपको करना है। तो फर्स्ट पार्ट जो अभी जस्ट करा है हमने, फैक्टर एंड टर्म्स निकालना है, टर्म्स एंड फैक्टर। पहले पार्ट का फैक्टर क्या होंगे, वो सॉरी पहले तो टर्म्स लिखते हैं हम। टर्म्स क्या होगी, देखो टर्म्स 4x एंड 5, जैसे कि भी आपको दिख रहा होगा 4x एंड 5 माइनस 4x एंड 5, ये हमारी फैक्टर हो टर्म्स हो गई। सॉरी पहले तो टर्म्स लिखेंगे, पहले तो टर्म्स 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 हमारा 4x एंड 5। फैक्टर क्या हो जाएंगे इसी के, फैक्टर्स फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 4x के, ध्यान से देखना, -4, x ये हो जाएगा 4x, x हो जाएगा। दूसरे वाले के ओनली इसका 5 रहेगा, सिंपल सा केस। ये हमारा अलग है, वो अलग है। इस 4x के फैक्टर 4 -4, x। अब इसको हमने -4 को -1 के साथ नहीं दिखाना, बस ऐसे छोड़ देना, ये हमारा ट्री डायग्राम नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा बी, टर्म्स एंड फैक्टर्स। टर्म्स देख लेते हैं पहले, सेम चीज है, 4x माइनस का है और दूसरा है हमारा 5y है इस बार, तो इसका -4, x हो जाएगा और इस वाले का 5, y हो जाएगा, सिंपल सा केस। फैक्टर हमारा -4x एंड 5, y। इसकी हमारी टर्म्स, जैसे कि अब थर्ड पार्ट हमारा सी हमारा 5y एंड 3y², ये दो टर्म्स है तो दोनों टर्म्स को अलग अलग लिख लेंगे। टर्म्स हमारी क्या हो गई, 5y एंड दूसरा 3y², दोनों प्लस का है 3y²। हल्का सा इसमें चेंजेस है, बस -4 जो है -1 नहीं दिखा रहे, उसके साथ डायरेक्ट -4, ताकि हमारा ट्री डायग्राम नहीं है। ट्री में तो ब्रांच दिखानी पड़ती है सारी। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसी टर्म्स के, इस टर्म्स के 5, y और इस वाले के 3y एंड y, ये तीन इसके फैक्टर, सिंपल सा। आप वीडियो को पॉज करके नोट करते चले, आपके सामने डी पार्ट करेंगे। अब नोट करते हैं आपके लिए। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, ध्यान से देखना, आप वीडियो को पॉज करके जरूर नोट कर ले करो, स्पेस हमारे पास कम रहता है, इरेज करना पड़ता है। ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, देखो ध्यान से, नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट हमारा 6x प्लस 2x², यहाँ भी दो टर्म्स है। डी पार्ट टर्म्स लिखेंगे पहले, टर्म्स होगी हमारी xy और दूसरी हो चुकी हमारी 2x², अब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसका, x, y और इस वाले के 2x दो बार लिखा जाएगा, x² है x, x और y भी दो बार लिखा जाएगा बिकॉज y² है। सिंपल सा केस, हमारे इसके फैक्टर्स इस वाली टर्म्स के और इस वाली टर्म्स के फैक्टर ये x, y। नेक्स्ट आता है हमारे पास ई पार्ट निकल के। ई पार्ट के टर्म्स क्या हो जाएगी, देखना ध्यान से, टर्म्स हमारी देखना कितनी टर्म्स, दो ही टर्म्स निकल रही है, PQ एंड Q। तो PQ एंड Q दो टर्म्स है और फैक्टर इसके, सिंपल सा केस हमारा, फैक्टर्स P, Q एंड इसका तो Q ही रहेगा। नेक्स्ट E हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपना F की तरफ। F हमारी टर्म्स देखना इसकी ध्यान से, टर्म्स क्या हो जाएगी, देखो ध्यान यहीं से देख लो, टर्म्स 1.2ab माइनस 2.4ab एंड तीसरी 3.6a, ये हमारा इसकी टर्म्स जा रही है, तीन टर्म्स 1.2ab, दूसरी जा रही है -2.4b और तीसरी जा रही है 3.6a। ए है, ए लिख रखा ना कि बी, देखो ए 3.6a, जैसे कि तीन टर्म्स है इसकी, फैक्टर इन्हीं टर्म्स के फैक्टर निकाल देंगे हम। फैक्टर्स क्या हो जाएगा 1.2, a, b, सिंपल सा। इस वाले के टर्म्स के क्या फैक्टर हो जाएंगे, इस वाले के क्या हो जाएंगे -2.4, b, इसके हो जाएंगे। फिर हमारा इस वाले के हो जाएंगे देखो 3.6 और a, 3.6, a, इसके हमारे फैक्टर, सिंपल सा।
बहुत इजी। आप वीडियो पॉज करके नोट करते चले साथों साथ। ये इजी इसलिए लग रहा होगा अब आपको, इंट्रोडक्शन अगर देखी होगी तो इजी हो जाएगा, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन आपके लिए लगेगा जो हम करा रहे हैं। इंट्रोडक्शन जरूर देखें, हर चैप्टर के इंट्रोडक्शन जो वीडियो हमने कराई है उसमें हमने एक्सरसाइज बहुत इजी कर देते हैं इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट आता है हमारा एफ हो गया, जी और एच बचा है। जी और एच बचा है, नोट कर लेना आप वीडियो पॉज करके जहां जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है। बाकी फैक्टर एंड टर्म्स बहुत इजी है, हमने इंट्रोडक्शन में बताया है। जी पार्ट की हमारी टर्म्स हमारी जी पार्ट की 3/4 एक्स और दूसरी टर्म्स हमारी 1/4। ये दो टर्म्स इसकी। अब ध्यान से देखना, इसके फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर्स इस टर्म्स के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3/4 एक्स और इस वाले के 1/4 ही रहना है, सिंपल सा। इसके साथ कुछ है ही नहीं तो 1/4। नेक्स्ट एच आता है। टर्म्स देखेंगे इसमें सबसे पहले। टर्म्स क्या है, देखो दो टर्म्स है, एक ये और एक ये, दोनों ही प्लस में। 0.1 पी स्क्वायर प्लस 0.2 क्यू स्क्वायर। तो फैक्टर्स क्या होने वाले हैं इसके, फैक्टर्स हमारा 0.1 पी दो बार है, पी का स्क्वायर है तो पी को दो बार लिखना है। ऐसे हमारा क्यू का लिखा जाएगा 0.2 क्यू। सिंपल सा। फैक्टर एंड टर्म्स बहुत इजी पार्ट है, हमने ट्री डायग्राम भी करा दिया और नॉर्मल केस भी करा दिया, अगर नॉर्मल केस पूछे तो। सिंपल सा, आप वीडियो पॉज करके नोट करते चले। क्वेश्चन सेकंड के हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें हमारे 5 पार्ट आए थे, इसमें हमारे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 पार्ट है। तो ये हम 5 और 8 पार्ट 13 पार्ट एक वीडियो में नहीं रख सकते थे, इसलिए हमने फर्स्ट पार्ट सेकंड का प्रीवियस वीडियो में एंड ये सेकंड पार्ट के लिए वीडियो आपके लिए। बाकी चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर जरूर समझ में आया होगा। बाकी आज के लिए धन्यवाद।